देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। और हम अपने प्रोग्राम में लाते हैं ऐसे गेस्ट को जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कामयाब होते हैं या कामयाबी के सफर पे होते हैं। जानते हैं उनकी स्टोरीज, उनकी जर्नीज, कैसे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस किया। आज हमारे साथ एक बहुत कम उम्र लेकिन बहुत ज्यादा असर रसूख रखने वाली बच्ची मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छा बोलती भी हैं। इसके साथ साथ उनका विजन बहुत अच्छा है, उनकी सोच बहुत अच्छी है और नॉलेज हासिल करने का जो उनका शगफ है वो उनको इंशाल्लाह किसी ना किसी मकाम पे पहुंचा देगा। तो मैं वेलकम करती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज फातिमा जैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम अहबाब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम ज़ाकिर सैयदा फातिमा जैदी है और ईरान से मेरी स्टडी कंटिन्यू है। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इस्लामिक स्कॉलर डिग्री जो है अपनी रिसीव कर लूँगी। इसके अलावा जो ज़ाकिर की मैं बात करूँ तो मैं मरहूम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से जो है ज़िक्र अहले बैत करती हुई आ रही हूँ। इसके अलावा अगर मेरी जर्नली तालीम की बात की जाए तो इंटरमीडिएट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिया है और आगे इंशाल्लाह DPT डॉक्टर का जो है मैं कोर्स में एडमिशन लूँगी। वाह फातिमा, बहुत सारी अचीवमेंट छोटी सी उम्र में, कैसे सब कुछ मैनेज किया? एक्चुअली जब मुझे बचपन से जो है ज़ाती फील्ड में आने का शौक था और मजलिस में जाना और इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मेरी बचपन से आदत थी। सही। तो मजलिस में आगे जाके बैठती थी। एक दफ़ा मेरे बाबा से खुलना अल्लामा ज़मीर ने कहा कि आपकी बेटी को ज़ाकिरा बनने का शौक है, क्या आप बनाएंगे? तो बाबा ने कहा ये तो खुशनसीबी की बात है अगर आप इसको बनाएं। तो उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने कहा मुझे बनना है और मैं बनना चाहती हूँ। तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 7-8 साल थी, तब से मैंने उनके पास पढ़ना शुरू करा था। और 10 साल की थी जब मैंने पहली बार पब्लिक प्लेस में जो है मिंबर पे बैठ के 100 लोगों का मजमा था जब मैंने पढ़ा था। उसके बाद जो है वक्त गुजरता गया, साथ ट्रेन होती गई और मजीद पढ़ती गई मजाली से। और फिर 2019 की बात है जब मुझे ज़ाकरी की सनद मिली और अल्लामा ज़मीर को जो है 2013 में अरबईन पर इमाम हुसैन के रोज़े पर वहाँ की जानिब से इंतज़ामिया की एक शील्ड मिली थी जो उन्होंने वहाँ पर खिताबत करी थी। कवर चल रहा था, यहाँ पर शील्ड्स वगैरह बननी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी वही शील्ड जो है मुझे एज अ गिफ्ट दी थी, जो अभी तक मैंने रखी हुई है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और फातिमा आपसे बात करेंगे, हम आजकल हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में एक अलमिया है कि पेरेंट्स और जो औलाद है, मतलब ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स गैप एक जनरेट हो गया है। मतलब बच्चे माँ से करीब नहीं है या माँ बाप जो है वो बच्चों से करीब नहीं है, गैप है, खला है। इसको किस नजरिए से देखती हैं? क्या वजूहात हैं? क्या इसके पीछे मकसद है या क्या इसके पीछे चीजें हैं जो ऐसा आज हमारे मुआशरे में हो रहा है? जैसा कि इन्होंने सवाल करा कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो गैप है, तो अगर बात की जाए आज के दौर में कुछ माएँ ऐसी हैं जिन्होंने बच्चों की तरबियत जो है तमाम तर सोशल मीडिया पर डिपेंड कर दी है। अगर आप देखें तो छोटा सा बच्चे आप देखते हैं कि माएँ जो है मोबाइल उनके हाथ में दे देती हैं। बहुत सारी माएँ आज के दौर में ऐसी हो गई हैं कि सब कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर डिपेंड कर दिया। बच्चा रो रहा है, कार्टून्स के लिए मोबाइल दे दिया। अगर बात की जाए, कुछ माएँ सवाल करती हैं कि बच्चों की तरबियत किस उम्र से शुरू की जाती है। तो अगर बात की जाए, हकीकतन ये है कि बच्चे की तरबियत माँ की शिकम से शुरू हो जाती है। जब बच्चा माँ की शिकम में होता है और ये बात माँ को इल्म हो जाती है, माँ के पैरों के नीचे खुदा ने जन्नत रखी है, क्योंकि माँ का मर्तबा बहुत बुलंद है और माँ के जो काम हैं, जो माँ के जिम्मे खुदा ने जिम्मेदारियाँ लगाई हैं वो बहुत बुलंद और बहुत ज़्यादा हैं। तो माँ को चाहिए कि जब वो चाहती है मेरी औलाद जिस तरह दुनिया में बने, एक नेककार, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद फरमाबरदार नेक बने। तो जब माँ के शिकम में उसका बच्चा है तो उस टाइम वही काम अंजाम दे जब वो चाहती है कि उसका बच्चा दुनिया में करे। जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो, कुरान पढ़े, दीनी तरफ भी चाहे वो दुनिया के साथ साथ। तो उन्हें चाहिए कि वो खुद 5 वक्त की नमाज है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, खुसूसन जो अपनी माँ को देखते हैं। तो जो बच्चों का आजकल जो दूरी है ना, उसकी वजह यही है कि माँ ने तवज्जो देनी छोड़ दी है। जी बिल्कुल सही बात की आपने, और मैं भी आपकी इसी बात की तायद करूंगी कि आजकल माँ ने तवज्जो देना छोड़ दी है। और जो एक पहले की माँ, जैसे मैं खासतौर पे अपना वक्त देखूं तो हमारी माओ के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बैठ के ड्रामे देख लें,
और एक ही हम देखते थे कि एक ही टाइमिंग पे कुछ ड्रामास नशर हो रहे होते जैसे 8 से 9, और 9 के बाद हमें भी पता होता था कि जब खबरनामा शुरू होना है तो अब सोने का टाइम है। तो एक रूटीन थी, एक तरतीब थी, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, इस टाइम पे ट्यूशन जाना है। तो लेकिन आज हम देखते हैं आजकल के बच्चों में, माओ में, सब में बेतरतीबी है। अगर देखा जाए तो आजकल जो माओ ने वो ट्रेंड बना लिया है कि ये है कि सोशल मीडिया में किसी एक्टर को देख लिया, किसी मशहूर शख्सियत को देख लिया, उसकी तरह वो खुद भी बनने की कोशिश करती है और अपने बच्चों को भी बनाने की कोशिश करती है। जबकि हकीकतन ये है, अगर पहले की माओ की बात की जाए तो परवरदिगार आलम ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर हमें दुनिया में ऐसे नहीं छोड़ दिया। हमारी हिदायत के लिए बेहतरीन रहबर भी अता किए हैं, बेहतरीन इमाम भी। तो औरतों के लिए अगर देखा जाए तो बेहतरीन किरदार के नमूने अमल जनाब फातिमा ज़हरा की हस्ती है। तो पहले की माएँ जो है दीन की तरफ आती थी, जनाब फातिमा ज़हरा की हस्ती का मुताला करती थी। अगर उन्हें देखा जाए एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक बेटी के रूप में, तो बेहतरीन किरदार का नमूने अमल हमें मिलता है। लेकिन आजकल की माएँ किरदार जनाब फातिमा ज़हरा नहीं पढ़ती, ना उनकी तरफ देखती है, ना वैसा बनने की कोशिश करती है। वो सोशल मीडिया के एक्टर्स को फॉलो करती है तो उनके आगे उनके बच्चे वैसे ही निकलते हैं। अगर वो दीन की तरफ जाए, जनाब फातिमा ज़हरा का मुताला करें, उनकी मालूमात लें और फिर अपने बच्चे को कोशिश करें वैसा बनाने की, तो उनका बच्चा भी उनसे करीब भी आएगा और बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा वो चाहती हैं। बिल्कुल सही बात फरमाई। और हमारी जो माएँ हैं उनको चाहिए कि हमारी जो दीनी खवातीन, जो दीनी हमारी मुक़द्दस बेटियां हैं, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएं और उनके अमल को अपनी जिंदगी में करें। और इससे फायदा ये होगा कि आपकी औलाद भी वही करेगी जो आपसे देखेगी। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वो आपकी औलाद भी नमाजी होगी। बिल्कुल, और ये एक अच्छाई की तरफ जाएगा, क्योंकि हम दुनिया में आए इसलिए कि हम नेकियां करें। बरोज़ हशर हमारा नामे अमाल जब हमें मिलेगा तो उसमें नेकी और गुनाहों का वजन तोला जाएगा। तो ये दुनिया है, ये प्रैक्टिकल है। यहाँ समझे हम एग्जाम्स देने आए, रिजल्ट हमें मैदान हशर में मिलेगा और फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख का जो है फैसला होगा। तो यहाँ पर जितना हम नेक अमल कर सकते हैं और नेक अमल अपनी औलाद को करवा सकते हैं वो हम करवाएं, क्योंकि ये माओ की जिम्मेदारी है। उनको खुदा ने ये मर्तबा अता किया है कि वो औलाद की तरबियत करें। बाप की जिम्मेदारी है कि खर्चे उठाना, औलाद की जरूरियात को पूरा करना, लेकिन माँ की जिम्मेदारी है कि घर भी देखना, औलाद की तरबियत भी करना, औलाद को पढ़ाना, सारे मसाइल देखना और शौहर के घर वालों को भी देखना और अपनी जो दीगर फराइज है उन्हें भी अंजाम देना। तो एक औरत को मैं समझती हूँ कि बहुत एक्टिव रहना चाहिए और अपने आप को हर जगह वो मुताला करे, दीन का भी, दुनिया भी देखे। ये नहीं कि सिर्फ दीन में आ जाए दुनिया नहीं देखे, क्योंकि आजकल इतना जदीद दौर है, दुनिया भी और दीन दोनों साथ साथ रखे तो मैं समझती हूँ एक बेहतरीन कामयाब औरत बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनन हमारे बच्चों को दीन की भी और दुनिया की भी, दोनों की भी जरूरत है। और क्योंकि कामयाब रहने के लिए, कमाने के लिए उनको दुनियावी जो तनाज़े हैं, दुनियावी जो चैलेंजेस हैं, वो उनको बर्दाश्त करने सीखने हैं, उनसे लड़ना है, उनसे झगड़ना है और उनमें ही अपना मकाम बनाना है। लेकिन इसमें कहीं दीन कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, एक अलमे हम ये भी देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पहले ये होता था कि बड़ी बड़ी फैमिली साथ रहती, ठीक है, बच्चे हैं, पुप्पियां हैं, खाला हैं, ताया, चाचा, एक बड़ी सी फैमिली रहती थी साथ में। और ये होता था कि चाचा ने जो है डांट दिया, बच्चे को मार दिया, तो माएँ खुश होती थी कि नहीं अच्छा किया आपने, अच्छा किया। और वो कहती थी कि नहीं मारो अगर कोई गलत करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दूरियां हो गई हैं, ठीक है, दिलों में बर्दाश्त नहीं है और आपस में फैमिलीज भी दूर हो गई है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक नफरत, एक हसद, एक बुराई, एक जेलसी। आजकल अगर रिश्तेदारों में कोई कामयाब हो रहा होता है तो दूसरे की हसद जेलसी हो रही होती है कि फला का बच्चा कामयाब हो रहा है, तुम क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, तुम उसको, बल्कि वो ये सोचते हैं कि वो रह जाए और तुम कामयाब हो जाओ। पहले का ये था कि अगर फला का बच्चा कामयाब हो रहा है तुम उसे देखो, उससे सीखो और तुम भी कामयाब हो। तो आजकल वही बात है कि तरबियत में फर्क आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया इंक्लूड हो गया है। लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, उससे लोगों ने उसका इस्तेमाल बुरा नेगेटिव वे में किया है, उससे बुराई को वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे आप अच्छाई डिलीवर भी कर सकते हैं और अच्छाई गेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो निज़ाम है ना, वो उससे नेगेटिविटी गेट करते हैं और नेगेटिविटी आगे डिलीवर करते हैं। अगर आप देखें टिकटॉक के ऊपर तो बहुत कम वीडियोस ऐसी हैं
जो दीन की तरफ से अपलोड की जाती है। बाकी तमाम तर वीडियोस सॉन्ग्स पर हो गए और बेवजह की बेबुनियाद जो है वो लोग कैप्शन और बेबुनियाद उसके अंदर जो है मजमून लेकर जाते हैं। तो अगर तरबियत बेहतरीन होगी, रिश्ते बेहतरीन होंगे, इत्तेफाक में बरकत होगी। आजकल दस्तरखान पे एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। जो पहले की ये छोटी छोटी चीजें होती थी जो नोट की जाती थी, आजकल वो रह गई। अगर बच्चा 1-10 बजे खा रहा है तो ठीक है, पहले सुबह के वक्त जल्दी उठा जाता था, नमाज पढ़ी जाती थी। आजकल अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ा, छोड़ दो, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, पढ़ लेगा बाद में। ये जो ढील है और ये जो छोड़ दो है ना, इस छोड़ दो ने तबाह कर दिया। जी बिल्कुल सही आपने बातें फरमाई कि बर्दाश्त नहीं है, दिलों में मोहब्बत नहीं है, गैप आ गया है और बस अब हर कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरी फैमिली। एक इज्तिमाई सोच जो थी ना पहले वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी कि ये बताएं कि आप उन वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को पाबंद करते हैं। एक तरह से वो भी मुआशरे से डरते हैं, मुआशरे में उठने वाले सवालों जवाब से वो थोड़ा घबराते हैं, लेकिन आप किस तरह से उन पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगी। माशाल्लाह आप खुद एक अच्छी एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल एक शरह में रह के और एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हुए और एक अच्छा सोसाइटी में मैसेज देते हुए बढ़ रही हैं आगे और बहुत बड़े काम कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप जा रही हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपके किरदार पे उंगली उठा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन से कि जो अपने बच्चों को, खास तौर पे बच्चियों को रोकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन को ये कहना चाहूंगी कि उनकी एक तरफ ये फिक्र सही है कि मुआशरा खराब है और उनकी लड़कियों का आगे निकलना, जिस तरह के कुछ वाक़यात हमें ऐसे सुनने के लिए मिलते हैं जो खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि इस्लाम के अंदर लड़कियों पर पाबंदी है, तो सबसे पहले मैं उनकी ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि दायरा इस्लाम में औरत अपने हुदूद में और अपनी जिम्मेदारियों में रह के जिस पेशे में और जिस भी तालीम में जितनी आगे बढ़नी चाहे वो बढ़ सकती है, वो पार्लियामेंट तक जा सकती है। लेकिन शर्त इस्लाम ये रख रहा है कि वो अपने दायरे में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फराइज को पूरा करे। अगर माँ है तो वो बच्चों को भी देखे, घर को, शौहर को, सब कुछ देखे। उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा अपनी जिम्मेदारी को कर सकती है तो करे, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो इस्लाम पढ़ाई के लिए नहीं रोकता औरत को, औरत पढ़ सकती है। आप अपनी बच्ची पर भरोसा रखें, उसकी तरबियत इतनी मजबूत रखें कि आपको ये, अगर कोई आपको सामने से आके कहे कि मुआशरा खराब है और तुम्हारी बच्ची बिगड़ जाएगी, तो आप ये कहें कि मेरी बच्ची की तरबियत इतनी मजबूत है और मुझे इतना भरोसा है कि अगर वो बिगड़े हुए मुआशरे में जाएगी तो मुआशरा उसको देख के संभलेगा, वो मुआशरे को देख के बिगड़ेगी नहीं। बहुत बेहतरीन बात कही कि बेटी की तरबियत ऐसे करें कि वो जिस माशरे में जाए वो माशरा उसको देख के संवरे, ना कि वो उस माशरे को देख के बिगड़े। और मैं कहूँ कि आज की हमारी डिस्कशन का जो लुबे लुबाब है वही इस बात पे होगा कि आप अपनी बेटियों को इतनी अच्छी तरबियत दें, अपने औलाद को तरबियत दें, उससे जो गैप है उसको ख़त्म करें। अच्छा फातिमा, हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम गेम खेलते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके साथ अच्छी बातें रही, बहुत दीनी आपने तस्करे की और बहुत अच्छा आपने मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए दिया। तो गेम से हटकर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे एक नोहा सुनूं और हमारे नाज़रीन भी बिल्कुल इस बात को पसंद करेंगे। तो फातिमा से हम सुनते हैं एक नोहा। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आवाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आवाज़ी। आले इमरान का और जिन्नान का ले बहन के हुई, तू ना आवाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना
तुझसे आबाद था घर, है बरना मेरा सर, क्या नहीं तुझे को खबर, ए अलमदार वफा, इस बान को बखुदा तुझसे नाराज़ थी बड़ी, तू ना आया गाज़ी, जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा अनुभव पड़ा आपने और हमारी पूरी टीम के साथ आपने इंटरेक्ट किया और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं कि अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए अच्छी बात पहुंचाने का भी आजकल जरिया सोशल मीडिया है और बुरी बात पहुंचाने का भी जरिया आजकल सोशल मीडिया है, तो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी और क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तमाम व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूंगी कि तमाम माएँ और तमाम बच्चियां, सबसे पहले बच्चे बच्चियां अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनका कोई नेमो बदल नहीं है, वो आपके पास है, ये अजीम तोहफा है। उन बच्चों से पूछें जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो उनके प्यार को तरसते हैं। आजकल के बच्चे भी अपना बहुत वक्त सोशल मीडिया में बर्बाद करते हैं, आजकल बैठकर दो चार बातें नहीं की जाती। और मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को तवज्जो दें, खुसूसन माएँ जनाब फातिमा ज़हरा का मुताला करें, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और ना सिर्फ आप, मैं ये कहूँगी कि किताबें पढ़ें बड़ी बड़ी, जनाब फातिमा ज़हरा की जो है बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप बुक स्टॉल पर जाएं और वहाँ पे कहीं किरदार जनाब फातिमा ज़हरा की कोई बुक हमें दे दें तो वो आपको मुख्तलिफ किताबें निकाल कर देंगे, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो आप सीखें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को वो दीनी स्टोरीज डिलीवर करें ताकि वो उन्हें याद भी रहें और आगे वो किसी को सुना भी सकें। और अपने बच्चों को मोहब्बत, इत्तेफाक में बरकत और दूसरों से मोहब्बत करना और ये जेलसी हसद से दूर रखें और उन्हें जितना बेहतरीन बना सकती है बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे लगाया है औलाद की तरबियत। आप अच्छी तरबियत करेंगी तो बरोज़े हशर आप फखर से आपका सर बुलंद होगा कि आप एक बेहतरीन माँ साबित हुई हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपने अपनी औलाद की तरबियत गलत की और आपकी वजह से आपकी औलाद गुनाहों का शिकार रही तो बरोज़े हशर इसकी जिम्मेदार आप होंगी। तो ये आपको सोचना है कि अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप इसे अच्छाई गेट कर सकती हैं और दीनी किताबें आपके पास है, आप उसे अच्छाई ले सकती हैं। अब आपने लेना किस तरह है और अपनी औलाद तक डिलीवर किस तरह करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी और अगर लगे तो माजरत चाहूँगी। और विश बेस्ट ऑफ लक तमाम मदर्स को और तमाम बच्चे बेहतरीन औलाद साबित हो, बाइस फ़ख्र बने, बाइस फ़ख्र जो है वतन बने और नेक तमन्नाएं तमाम करें। बहुत शुक्रिया फातिमा, और ये द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट और बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत शुक्रिया। आप आई, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको मदद करें, फिर मुलाकात हो आपसे इंतजार। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी गपशप, ये थी हमारी मुलाकात। बहुत ही टैलेंटेड उभरती हुई एक हमारी सितारा जो कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहती हैं और अपने इल्म और नॉलेज की बेसिस पे वो अपने लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना चाहती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पढ़ने का शौक सबको होना चाहिए, किताबें पढ़ें, अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब के कायदो ज़वाबित के हवाले से गुजारें। और हमारी जो मजहबी खवातीन हैं, खासतौर पे माओं के लिए उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी जो माएँ हैं वो उन खवातीन को, उन हमारी जो उम्महात हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, जो कि जिन्होंने एक मैसेज दिया, जिन्होंने इस्लामी ज़िंदगी गुजारी, उसको फॉलो करें और अपने बच्चों की उसी इक़्तिदार से
तरबियत करें। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमान, नए टॉपिक और नए विजन के साथ। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय।